व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। यह है क्लीन मसल गेन सप्लीमेंट स्टैक वीडियो। क्लीन गेन के दौरान आप किन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड ड्यूरिंग वर्कआउट। उसके साथ साथ आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर के अंदर कौन से एडिशनल सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट। एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले आपने ऐड करना है। अगर आपके पास प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है ऑलरेडी तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। एनी प्री वर्कआउट, डोंट वरी अबाउट द ब्रांड, एनी प्री वर्कआउट, उसका एक स्कूप 30 मिनट पहले आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ एडिशनल एक और सप्लीमेंट ऐड किया जा सकता है, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन 500 मिलीग्राम आप ऐड कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो एंड गिव यू द पंप, जो गेनिंग के दौरान अगर ना आए तो मजा नहीं आएगा। सो यू नीड 500 mg आर्जिनिन विद प्री वर्कआउट फॉर द एक्सप्लोसिव पंप। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपके प्री वर्कआउट के अंदर ऑलरेडी आर्जिनिन सप्लीमेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ है आर्जिनिन इंक्लूडेड, तो इसकी जरूरत नहीं है। या अगर आपके प्री वर्कआउट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO बेस सप्लीमेंट है आपका, तब भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि NO एंड आर्जिनिन आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में मदद करेगा। इवन अगर आपके सिट्रुलिन मॉल्टे है, उसके अंदर ऑलरेडी है, सिट्रुलिन प्रेजेंट है, तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपके सप्लीमेंट के अंदर सिट्रुलिन नहीं है, आर्जिनिन नहीं है और NO बेस नहीं है, तब आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप कैफीन सेंसिटिव है, कैफीन आपको सूट नहीं करती, तो प्री वर्कआउट कैफीन फ्री ही बाय करें। दूसरा, अगर आप शाम को या रात को लेट वर्कआउट करते हैं, लगभग 7 के बाद, तो ऑलवेज कोशिश करें कि आप कैफीन फ्री सप्लीमेंट का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आप 1-2 बज जाएंगे रात के और नींद नहीं आएगी आपको। मेरी बात समझे? सोने से 6 घंटे पहले कैफीन आपने बंद कर देनी। तो अगर आप 6 से पहले वर्कआउट करते हैं तो आप कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन आप लेट करते हैं 7, 8, 9 बजे तक, तो आप कैफीन फ्री सप्लीमेंट को ही प्रेफर करें। ठीक है, ये पहला आपका हो गया। दूसरा, जो आपको ऑलरेडी मालूम है, ड्यूरिंग वर्कआउट। ड्यूरिंग वर्कआउट में क्या चाहिए हमें? BCAAs, जी हां, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। और ये 3 जो अमीनो से BCAAs बनता है वो है लूसीन, आइसोलूसीन एंड वैलिन। जी हाँ, मेरे पास BCA है। आप इस BCA का एक स्कूप जिसके अंदर 5 ग्राम BCAs हो, वो आप ऐड कर सकते हैं 2:1 रेशियो, लूसीन की, आइसोलूसीन और वैलिन के बेस के ऊपर 2:1 मिनिमम। ज्यादा हो नो इशू। और आप लगभग आधा लीटर से 750 ml पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। कई लोगों को टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, कई लोग ज्यादा टेस्ट वाला पसंद नहीं करते। हर एक का टेस्ट जो बर्ड है वो डिफरेंट है, तो अपने उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आप फ्लेवरलेस या अनफ्लेवर्ड BCA का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मुश्किल होगा आपका, क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत ही कड़वा है। तो फ्लेवर्ड प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि गेनिंग का प्रोग्राम है, श्रेडिंग का नहीं, तो देयर इज नो इश्यू इफ यू हैविंग कपल ग्राम एक्स्ट्रा शुगर। लेकिन ध्यान रखें, मार्केट के अंदर बहुत सारे BCAs है जिसका स्कूप का साइज बहुत ज्यादा है, 12 ग्राम, 13 ग्राम, 15 ग्राम, और उसके अंदर अमीनोस कितने हैं? 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7। इसका मतलब 50% ही आपको BCA मिल रहा है, बाकी आपको फिलर्स एडेड है, जिससे फ्लेवर है, शुगर है, जिससे क्या होता है कि स्कूप का साइज बड़ा है लेकिन इंग्रेडिएंट कम है। तो अगर 5 ग्राम का स्कूप है छोटा, ये तो एक्चुअली मेरे वैसे स्कूप है, तो उसके अंदर अगर बायोअवेलेबिलिटी ऐसी 80% के ज्यादा हो, 7 के अंदर 5 या 10 ग्राम के अंदर 8, मार्केट अगर 12 के अंदर 10, ऐसा कुछ हो तो प्लस। तो ये हमारा ड्यूरिंग वर्कआउट हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट। पोस्ट वर्कआउट में हमें चाहिए वे प्रोटीन, आइसोलेट या ब्लेंड। मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास करंटली और ओरिजिनली आपके पास घर में क्या पड़ा हुआ है। अगर आइसोलेट पड़ा है, आइसोलेट यूज कर लें। अगर ब्लेंड पड़ा हुआ है, मतलब ब्लेंड का मतलब है जिसके अंदर आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट दोनों का मिक्सचर का सप्लीमेंट हो। मेजॉरिटी मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट्स होते हैं 80% वो होते ही दोनों का मिक्सचर है। और आइसोलेट, क्योंकि आइसोलेट सुपीरियर क्वालिटी प्रोटीन है, और क्योंकि उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं होता, हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन, और ज्यादा लोग कटिंग के दौरान, श्रेडिंग के दौरान, क्लीन डाइटिंग के दौरान ही यूज किया जाता है। कॉस्ट जो है वो काफी इसकी एक्सपेंसिव है, 1000 रुपए के पास एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। तो जो भी आपके बजट के अंदर फिट आता है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर चाहे तो आइसोलेट है तो आइसोलेट कंटिन्यू करें अगर बजट में है, नहीं तो आप ब्लेंड प्लस जैसे सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ब्रांड, कोई भी आपका फेवरेट ब्रांड जो आपके घर में ऑलरेडी पड़ा है उसका इस्तेमाल कर लें, या मार्केट में जाए नया बाय करें या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, एनी ब्रांड। मेरे पास जो है मैं वो दिखा रहा हूँ। सो मेरे पास और
आई डोंट वांट टू शो यू कि मैं कौन सा यूज करता हूं, बट अगेन आई डोंट एंडोर्स एनीथिंग। इसीलिए आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग उसी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जो आप पर सूट कर रहा है, जो आप अच्छा लग रहा है, जिसका आप इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमने क्या करना है, कुछ चीज सप्लीमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे, जैसे क्रिएटिन। आप यहां पर इसका 1 स्कूप से 2 स्कूप, डिपेंड्स अपॉन, आप बिगिनर हैं तो 1 स्कूप, एडवांस एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो आप यहां पर 2 स्कूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने क्या ऐड करना है, जब वे प्रोटीन का ब्लेंडर आप ब्लेंड करेंगे शेक को, उसके साथ आपने ऐड करना है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3 ग्राम। यू डोंट नीड टू गो 5 एक्सरसाइज से पहले, 5 एक्सरसाइज के बाद, या सुबह लोड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। गेट 3 ग्राम। 3 ग्राम इज गुड इनफ टू जनरेटिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, स्ट्रेंथ के लिए। 3 ग्राम बहुत ही सही डोज है। 5 तक जाने के लिए आप 3 से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं। यू कैन ईदर हैव अ मोनोहाइड्रेट या माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन। मोनोहाइड्रेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, पानी में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, और माइक्रोनाइट्स डिसॉल्व होती है। लेकिन यहां पर पानी में डिसॉल्व हो ना हो, बाहर चम्मच से आप मिक्स कर रहे हैं हो ना हो, डज नॉट मैटर। जब आपके सिस्टम के अंदर जाएगी, व्हेन यू ड्रिंक इट, अंदर आपका सिस्टम ऑलरेडी इसको ब्रेक कर देगा। और वो बाहर से ब्रेक किया हो या अंदर जाकर हो, तो सेम थिंग। एक्सरसाइज के तुरंत बाद आप प्रोटीन शेक के साथ ही 3 ग्राम क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं, ईदर मोनोहाइड्रेट और माइक्रोनाइज्ड। साथ में एक और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, दैट इज ग्लूटामिन। जी हाँ, इट्स अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। आप सोच रहे हैं कि हमें जरूरत है इसकी। देखिए, जब आप हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग जो काफी इंटेंस है, तो आप नेचुरली आपकी बॉडी से ग्लूटामिन लेवल डिप्लीट होता है, जिसको दोबारा रीफिल करने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाते हैं। इसी दौरान जब आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी हाई है और आपकी एवरी डे आपकी इंटेंसिटी हाई है, you don't have that much time to refill the glutamine back, to replenish the glutamine. So what are you going to do? You adding extra additional serving add कर रहे हैं, because your body needs it, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग इंटेंस है, ग्लूटामिन लेवल आप दोबारा जो डिप्लीट हुआ उसको रिफिल कर रहे हैं, and it's going to help to speed up the recovery. Recovery is important. If you don't recover, you don't grow. You can also recover from BCAAs, which is essential amino acid. But again, post workout and before bed, the glutamine, extra doses of glutamine like 1 to 3 gram up to 5 gram is purely health. So ये चीजें आप पर होगी। इसका अनफ्लेवर्ड ही यूज करना, you don't need flavor. Creatine is also unflavored, you don't need flavor. वे का फ्लेवर है तो मिक्स कर दिया। तो ये 3 सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, अब बात करते हैं एडिशनल सप्लीमेंट्स। सुबह वर्कआउट करते हैं आप या नहीं करते, जिम जाते हैं नहीं जाते, ब्रेकफास्ट हर कोई करता है, तो हमें यहां पर ऐड करना पड़ेगा मल्टीविटामिन, एनी ब्रांड। मल्टीविटामिन आप सारा दिन में ट्रैक तो नहीं कर रहे हैं कि मुझे कौन सा विटामिन मिस हो रहा है, कौन सा मिनरल मिस हो रहा है, यू प्रॉब्ली हैव नो आइडिया। इसलिए हैविंग मल्टीविटामिन मॉर्निंग बेस्ड helps to get all the micronutrients. ये तो मैक्रो हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट कभी कभी डाइट से मिस हो जाती हैं, यू गेटिंग फ्रॉम मल्टीविटामिन। काफी हैंडी और एसेंशियल सप्लीमेंट में ऐड करते हैं, चाहे आपके पेरेंट्स है, चाहे आप ले रहे हैं, बिगिनर है, इंटरमीडिएट, एडवांस, डजंट मैटर। साथ में हो गया आपके पास ओमेगा 3। ओमेगा 3 के अंदर दो कैटेगरी है। एक तो वेज लोग हैं, वो ले सकते हैं फ्लैक्स सीड ऑयल पाउडर सप्लीमेंट या फ्लैक्स सीड ऑयल। जो नॉन वेज में वो ले सकते हैं फिश ऑयल सप्लीमेंट। जी हाँ, तो ओमेगा 3 आपके दिल और दिमाग के लिए, सभी मसल की बात नहीं है, ऑर्गन्स की भी जरूरत है अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिल और दिमाग बहुत बड़े मसल है। डीपीए, डीएचए हमारी बॉडी को रेगुलर मिलना चाहिए, क्योंकि दिस इज एसेंशियल फैटी एसिड, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसलिए ये 2 चीजें हैं एडिशनल, आप ऐड कर सकते हैं, एक को ब्रेकफास्ट में, दूसरे को डिनर में, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स जो कैटेगरी के अंदर, जो लोग सप्लीमेंट्स के बजट के अंदर है, तो वो क्या करें, फिश ऑयल अगर आप घर के अंदर दूसरे चिया सीड, फ्लैक्स सीड ऐसे आप खाते हैं, तो आप फिश ऑयल को रहने दें। मल्टीविटामिन जरूर ऐड कर सकते हैं, काफ़ी चीप है, इट्स नॉट द एक्सपेंसिव। वे प्रोटीन में आप वे प्रोटीन की डोजेस का कम इस्तेमाल करें, फूड से ज़्यादा लें आप, तो वे प्रोटीन आप ऐड कर लो, ये आप बाकी रहने, ग्लूटामिन को आप निकाल सकते हैं। ये बता रहा हूँ जिनका बजट बहुत टाइट है। और आप क्रिएटिन ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिन एंड पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन और वे का कॉम्बिनेशन हो गया। ड्यूरिंग वर्कआउट आप रहने दो,
और प्री वर्कआउट में अगर आपके पास प्री वर्कआउट है, चलेगा, नहीं है तो इसको भी रहने दो। हैव आर्जिनिन विद द कप ऑफ कॉफी। कॉफी के साथ 500 मिलीग्राम आर्जिनिन, उसके साथ ड्यूरिंग वर्कआउट में पानी और पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन। तो ये बजट के अंदर वाले बंदों के लिए हो गया एंड यू कैन स्टिल गना गेन अ गुड क्लीन वेट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। अब सप्लीमेंट की अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो क्या करेंगे, तो साइड में कर दीजिए ना। अब क्या करना हमने, फूड। सबसे बेस्ट फूड क्या है आपके दिमाग में ऑलरेडी है, संडे हो या मंडे, अंडे। जी हाँ, रोज खाएंगे अंडे। तो एग वाइट्स, आप 5 एग वाइट्स से लेकर 10 एग वाइट्स बॉइल्ड कर पोस्ट वर्कआउट में खा सकते हैं। चीप है, 4 रुपए से 6 रुपए के बीच में अंडा आपको पड़ेगा, वेरी चीप। कंप्लीट प्रोटीन, पूरा अमीनोज प्रोफाइल, फुल अमीनो प्रोफाइल है। अंडे में से योक निकाल दें, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में आपको गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू डोंट नीड फैटी एसिड, यू डोंट नीड फैट आफ्टर वर्कआउट इमीडिएट, खासकर उसकी जो डाइजेशन स्लो हो जाएगी। जस्ट हैव एग वाइट्स प्योरली बॉइल्ड। और उसके साथ क्या खा सकते हैं आप, अंगूर। 1 कप लाल अंगूर हो, काले अंगूर हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सप्लीमेंट नॉन सप्लीमेंट कैटेगरी है, उनके लिए भी मैंने कवर कर दिया। सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर, स्टे फोकस्ड एंड ईट क्लीन, देन ऐड दीज सप्लीमेंट्स, फिर मैजिक होगा। गुरुमान, आई लव यू, ओवर एंड आउट, बाय।